हेलो व्यूवर्स, तो YouTube के इस विवाद तक चैनल पर बात करते हैं अभी तक के टॉप मोस्ट यानी कि नंबर 1 के विवाद को, जिसको लीड कर रहे हैं देश के पुरानी पार्टी नन अदर देन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, उस पर्सन को सपोर्ट करते हैं जिस पर्सन पर भारत के खिलाफ जासूसी करने का आरोप है। वो ऑफिशियली उस पर्सन को सपोर्ट करते हैं जिस पर DRDO के सीक्रेट्स यानी देश की आंतरिक सुरक्षा का व्यापार करने और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों में बेचने का आरोप है। इस तरह से वो एस्पियोनाज यानी गुप्त जासूसी को फ्री प्रेस बताते हैं, मुस्लिम लीग को सेकुलर बताते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनके फॉरेन ट्रिप्स को उन ग्रुप्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है जो एंटी इंडिया ट्रेडिशंस के लिए कुख्यात हैं। राहुल गांधी एक बार फिर हिंदू ट्रेडिशंस को अब्यूज करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। अब पूरे देश के मन में उत्कंठा पैदा करने वाली बातें भी सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी मिड लेवल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल के साथ मीटिंग भी अटेंड किए हैं। खबरों की माने तो राहुल गांधी डोनाल्ड लू, जो कि यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पदभार को संभाल रहे हैं, उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी करते हैं। हालांकि किसी के साथ किसी का मेल जोल गलत नहीं है, लेकिन विवाद सीक्रेट मीटिंग जैसे शब्द से खड़ा होता है। डोनाल्ड लू के साथ हुई मीटिंग को छुपाने का कारण क्या है, और यह प्रयास राहुल गांधी और डोनाल्ड लू दोनों के तरफ से ही की जा रही है। अगर राहुल गांधी डोनाल्ड लू, जो कि दक्षिण और मध्य एशियाई के मामलों के सहायक सचिव के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स में सेवारत हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो इसके बारे में कोई स्टेटमेंट या घोषणा क्यों नहीं उपलब्ध की गई? क्योंकि राहुल गांधी और डोनाल्ड लू कोई पुराने मित्र नहीं थे जो कि लंच के एजेंडे पर आपस में मिले हैं। यहाँ ये बातें ध्यान देने योग्य है कि जब यही डोनाल्ड लू बांग्लादेश के दौरा किए थे और सिविल सोसाइटी ग्रुप से मिले थे, तो उससे जुड़ी हर एक डेवलपमेंट को डॉक्यूमेंटेड की जाती थी, यानी कि मीटिंग से पूर्व और मीटिंग के बाद के डेवलपमेंट पर स्टेटमेंट इशू की जाती थी। तो फिर राहुल गांधी के साथ होने वाली मीटिंग को क्यों गुप्त रखा गया? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डोनाल्ड लू है कौन। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने दावा किया था कि डोनाल्ड लू तथाकथित रूप से फॉरेन कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं। ये वही डोनाल्ड लू है जिसके खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोला था। इमरान ने बार बार इन्हीं का नाम लिया था और उसी के बाद उनकी कुर्सी चली गई थी। इमरान खान ने जिस डोनाल्ड पर पाकिस्तान में तख्तापलट का आरोप लगाया था, राहुल गांधी पर उसी डोनाल्ड लू से सीक्रेट मीटिंग का आरोप लगा है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि डोनाल्ड लू ने श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रेनिल विक्रमसिंघे को अमेरिका के हित में रिंस्टेंट कराया था। आपको यह भी याद दिला दूं कि राहुल गांधी जब इंग्लैंड दौरे पर थे तो प्रो पाकिस्तान लेबर लीडर जेरेमी कॉर्बिन से मिले थे। जेरेमी कॉर्बिन मिलिटेंट एंटी इंडिया स्टैंड के लिए कुख्यात हैं। उनसे राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा मिले थे। जेरेमी कॉर्बिन फ्रीडम फॉर कश्मीर की बात करते हैं। राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे, इस बात पर भी विवाद हुआ था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से भी मिलते हैं। राहुल गांधी जॉर्ज सोरस के सहयोगी से भी मिलते हैं। जॉर्ज सोरस एक अरबपति और अमेरिकी कारोबारी हैं जो कि सिर से पैर तक अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं। माना जा रहा है कि जॉर्ज सोरस भारत में रेजिम चेंज की एजेंडा चला रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। जॉर्ज सोरस ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और नागरिकता कानून यानी CA संशोधन का खुलकर विरोध भी किया था। वर्तमान में जॉर्ज सोरस गौतम अडानी के कंपनियों के खिलाफ हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर टीका टिप्पणी किए थे। जॉर्ज सोरस को दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन को समर्थन करने और अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए कुख्यात माना जाता है। जॉर्ज सोरस के ऊपर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपदस्थ करने और यूरोपीय संघ को अस्थिर करने के लिए फंडिंग करने का भी आरोप लगा है। तो व्यूअर्स, राहुल गांधी के मीटिंग पैटर्न पर गौर करने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी उन्हीं लोगों से मीटिंग करते हैं जो लोग एंटी इंडिया मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। आपने नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखी है, और मैं कहने के लिए कह रहा हूं, याद करिए, लोग भूल जाते हैं। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इन बोलने वालों के साथ JNU में कौन खड़ा हुआ था?